1,15,000 हो गया माशाल्लाह सर, थोड़ी तालियां तो होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए। अगर 1,15,000 में आज की मार्केट के अंदर लोगों का इतना ट्रस्ट है, अल्लाह करे कायम रहे। पुराने लोग जो हमारे जैसे लोग 2008 जिन्होंने 2008 देखा है वो तो थोड़ा अभी भी डरते हैं कि आप गिरेगी तो क्या होगा। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग जो ना वो कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो इन्वेस्टर होते हैं या ट्रेडर होते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें, मैं छोटा लफ्ज़ बताता हूँ आपको समझाने के लिए, हमारी किताब में है, इन्वेस्टमेंट में शेयर बेचे नहीं जाते और ट्रेडिंग में हमेशा बेचने होते हैं। अब ये याद रख लें आप, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं। मैं इन्वेस्टर है, आपने इन्वेस्टमेंट, अब मैं बेच दूँ, आप बोलें मैं इन्वेस्टर हूँ, फिर आप ये सवाल नहीं करेंगे बेच दूँ। इन्वेस्टमेंट में शेयर्स को बेचना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। कंपनीज़ की जिनके अंदर जैसे माड़ी पेट्रोलियम था, एंग्रो कॉरपोरेशन है, अटक रिफाइनरी है, अटक पेट्रोलियम है, इस तरह की तमाम कंपनी हैं, उसके अंदर अगर आपने इन्वेस्ट की हुई है, लकी सीमेंट है, लकी कोर इंडस्ट्रीज़ है, रफान वेस्ट प्रोडक्ट्स, नेस्ले, इनके अंदर 5 शेयर 10 शेयर 50 शेयर लेते हैं आप, उनको आपने बेचना नहीं है। मार्केट गिर रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, नहीं। जब भी आपके पास पैसा आएगा, डिविडेंड आएगा, आप और ले लेंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं। कंपनी का मालिक हो गया है वो, अपनी मिल्कियत नहीं बेचेगा वो। ये बड़ा फ़र्क है, लोगों को पता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट वही है जो मैंने आपको मिसाल दी कि 800 का माड़ी लिया होता उसने और आज भी उसके पास पड़ा हुआ है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आपको हमेशा बेचना ही है। ये छोटी सी मिसाल है, आप याद रख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट में आप बेचेंगे नहीं, ट्रेडिंग में हमेशा बेचेंगे। सही है, क्लियर है? ये मैंने आपको वैसे बताया हुआ है। आप स्विंग ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, आपने हमेशा घोड़े पे लगाना है, गधे पे नहीं लगाना आपने। अगर आपने गधे पे लगा दिया तो वो वक्ती तौर पर बरसाती मेंढक बन जाएगा, कराची इलेक्ट्रिक बन गया। लेकिन अगर आप घोड़ों पे खेलेंगे, जैसे PSO, PPL, AGP, सिटी फार्मा, तब भी आप पैसा बनाएंगे। लेकिन अगर आप किसी के कहने पर गधों पे पैसा लगा रहे हैं, इवेंचुअली आप हार जाएंगे। जो भी लोग काम नहीं करते उनके क्या डर है स्टॉक मार्केट में, या जिन्होंने काम नहीं किया, कोई बताए? जो काम नहीं करते आपको क्या डर है? नहीं, जो काम नहीं करते वो बताए ना, कौन नहीं करता? आप क्या समझते हैं? वो तो कोई मसला नहीं है, डर। और आपको क्या लगता है कि क्या लोग जो है वो सोचते हैं जो इतना पार्टिसिपेशन कम है हमारे यहाँ? कोई बताएगा कि क्यों लोग? पता नहीं है, ये बड़ा फैक्टर है। गैर इस्लामी भी समझते हैं, ये पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। दूसरा, हिस्ट्री बड़ी ख़राब है, ये ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने खुद वो बहुत भुगता है, बहुत बुरा है। एग्रेशन आज के नए बंदों में है, पुराने बंदों में थोड़ा डर है अभी भी। हाँ, इसी वजह से जो आज की जो तेज़ी है ना, उसमें यंग जो नया, जिसको हिस्ट्री नहीं पता ना, वो ज़्यादा एग्रेसिव काम कर रहा है। अब ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मुझे ये बताएं कितने लोग खुद से एंट्री करते हैं? तो बहुत कम है यार। हाँ, 100% अगर किसी के कहने पे करते हैं तो फिर आप कारोबार ही नहीं हुए ना, फिर तो नहीं हो सकता ना। अगर कोई किसी का पूरा आप बराबर वाले की बात मतलब ऐसे ही मान लें पूरी, तो फिर तो जब लॉस होगा तो वो तो बराबर वाला बोलेगा मैं तो जा रहा हूँ। तो ये काम मत कीजिएगा कभी भी कि 100% रिलाई मत कीजिएगा किसी पे, क्योंकि अगर मैंने कॉल दी है कोई और मैं कहूँ कि यार ये ले लो आप, और वो गिर गया स्टॉक, तो फिर नुकसान किसको होगा? तो वो अगर प्रॉफिट होगा तो वो किसको होगा? तो प्रॉफिट तो आप उसको देने नहीं आओगे, तो नुकसान में किसको बुरा भला खाओगे आप? नेक्स्ट, ये तो तकरीबन सबको ही पता है जी। बेच नहीं पाते तो और बढ़ेगा, ले नहीं पाते तो और गिरेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करने देता ही नहीं है हमको। हम लोग सारे ये सोचते रहते हैं कि और बढ़ेगा नहीं बेचता, और बढ़ेगा नहीं बेचता। हम लोग अपने आप को ग्रेजुअल प्रॉफिट टेकिंग और ग्रेजुअल बाइंग में डाल ही नहीं सकते। भाई 4 पोर्शन में या 3 पोर्शन में आप क्यों नहीं काम कर सकते? शेयर लेना है, चढ़ के ले लेना है तो भाई 20-25% ले लो। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 25,000 रुपये के ले लो।
आपके पास 10 लाख रुपये, आप 2.5 लाख रुपये का ले लो। 10 लाख पूरा डालना है, देन सोचना है ओ अब तो मैं 10 लाख डाल चुका, ये तो शेयर नीचे आ गया, उसके बाद तो ख़त्म। इसी तरह बेचते हुए शेयर बढ़ रहा है, नहीं बेच रहा, या तो बेच रहा है तो पूरा बेच रहा है। भाई 25,000 शेयर है, 10,000 बेच दे तू। नहीं, ये जो ग्रीड और फियर है ना, लेते हुए और बेचते हुए, ये कंट्रोल जब भी हो सकता है जब आप अपने बिज़नेस को, किसी पर्टिकुलर आइटम को 2 से 3 हिस्सों में बांट लें, चाहे लेते हुए चाहे बेचते हुए। यकीन करें ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक है ये, आपको कभी लॉस नहीं होगा। अब देखें ये जो टेक्निकल्स होते हैं ना और फंडामेंटल्स होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं यार ये टेक्निकल समझ नहीं आता, फंडामेंटल समझ नहीं आता। आपको क्या आसानी हो सकती है कि जो टेक्निकल हैं क्या, नंबर है, एक ऐसी चीज़ है जो पहले जो हुआ है उसको आपके सामने एक डेटा की सूरत में लाया जाता है। और वैसे कि अगर पुराना आदमी जिसकी मेमोरी अच्छी हो, उसको याद अगर हो, तो वो इसके लिए टेक्निकल है। यार ये 100 रुपये में मार खाता है। जैसे नॉर्मली हम कारोबारी क्या करते हैं, हम याद रखते हैं यार ये 100 रुपये नहीं जाएगा, ये 80 से वापस आ जाएगा। वो जो हमारी मेमोरी है ना, एग्जैक्टली वही टेक्निकल चार्ट्स हैं। जब आप उसकी तशरीह समझ जाएंगे तो सीख भी जाएंगे। सीखना मुश्किल नहीं है, सबसे ज़्यादा आसान टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल से आसान। तो टेक्निकल्स को जहाँ जहाँ यूट्यूब के थ्रू, किताबों के थ्रू, गूगल के थ्रू या कहीं कोर्स करना पड़े, सीखें ज़रूर, क्योंकि वो आपको बताएगा एंट्री पॉइंट और एग्ज़िट पॉइंट। कोई भी सवाल करें, हम पूरी टीम हाजिर है। मारी के ऊपर ना तो टेक्निकल्स हैं इस वक्त, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, और जो पुरानी हिस्ट्री है उसकी और जो लोगों का ट्रस्ट है। आज भी आप मार्केट में गाड़ी लेने निकलेंगे तो टोयोटा की गाड़ी कोई भी पसंद करेगा, होंडा की गाड़ी कोई भी पसंद करेगा। नहीं, आप चाइनीज़ ओशान X7 अगर किसी को बताएंगे, वो रिलक्टेंट होगा लेते हुए, वो कहेगा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, इसमें नहीं, मैं दिल नहीं हो रहा, मैं करोला ले लूँगा, टोयोटा ले लूँगा। तो इसी तरीके से जब आप किसी को कहेंगे कि E&P सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक सबसे बेहतर है, कौन सा स्टॉक सबसे बेहतर है, आप लोग बताइए। E&P सेक्टर के अंदर कितने लोग हैं जो माड़ी इस वक्त लेने के लिए, इस वक्त भी लेने को तैयार हो सकते हैं, माड़ी को लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, रखने के लिए तैयार हो सकते हैं। भरोसा होता है सर लोगों को, ट्रस्ट इज़ इंपॉर्टेंट। तो माड़ी तो यहाँ से भी और बढ़ सकता है, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर किसी स्टॉक के ऊपर भरोसा है, आपके सामने एग्जांपल है साजगार की। अब भी लोग 1200 पे भी लेने को तैयार होते हैं, क्योंकि उसने एक साजगार को मार्केट का किंग समझा जाता है। उसी तरीके से माड़ी है, FFC है, UBL बैंक है, मीज़ान बैंक है, मतलब जो सालों से एक रिटर्न अटक रिफाइनरी है आपके सामने 700 रुपये का हो जाएगा। तो ट्रस्ट बड़ा फैक्टर होता है। तो उसी वजह से माड़ी जो है वो इस वक्त ट्रस्ट की बुनियाद पे ज़्यादा बढ़ रहा है, कि उसको भरोसा है कि ये अगर गिर भी जाएगा तो ज़्यादा मुझे नुकसान नहीं देगा, ये कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा और कुछ ना कुछ रिटर्न मुझे आता रहेगा, तो पैसा इसमें ज़ाया नहीं होगा। तो आप जो FIPLIP डाटा देखते हैं उसके अंदर जो मेन सेक्टर्स हैं, OMC है, ऑटो है, इसके अलावा सीमेंट है, बड़े जो सेक्टर्स हैं वो सामने आ जाते हैं आपके, ठीक है। अदर्स में काफ़ी सारे आपके पास फार्मास्यूटिकल और डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं। उसके अंदर आपको बाइंग सेलिंग, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि $3 मिलियन की OMC के अंदर उनकी बाइंग है, और जो कि हमें नज़र आया कि कल के दिन PSO का अपर कैप लगा था। तो हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि PSO में उनकी अच्छी खासी बाइंग आ गई। तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर से किसी स्टॉक के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पर्टिकुलर डे में नजर आए, तो आप एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझ सकते हैं या एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि शायद उसके अंदर, उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ज़्यादा बाइंग या सेलिंग आई है। लेकिन अब वो जो बाइंग या सेलिंग आई है वो तो आ चुकी, वो तो हो चुका। अब अगले दिन वो क्या करेगा वो तो हमें नहीं पता। अगले दिन हो सकता है वो ना करे, वो अगले दिन फार्मास्यूटिकल के अंदर स्विच हो जाए, वो अगले दिन सीमेंट के अंदर स्विच हो जाए। आपने जो अपना काम करना होता है वो लेवल्स के मुताबिक करना होता है। डाटा देखने के लिए अच्छा है, डाटा से डिसीजन मेकिंग, जो FIPLIP डाटा या डिफरेंट डाटा, उससे डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग आपके चार्ट्स से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। डेटा में एक बात है ना, जब तक वो बायर है आप काम करते रहो, जब वो सेलर हो जाए तो आप भी भाग जाओ। ये एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि भाई जब वो निकले तो आप भी निकलो, और जब तक वो इन है तो आप भी इन रहो। बस ये, बाकी वो क्या ले रहे हैं वो कभी समझ नहीं आएगा आपको। वो जब वो बेच रहेंगे तो आपको पता चलेगा ही नहीं। मेरा नाम तुजबार है, मैं सियालकोट से हूँ। पहले तो शेर साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस मुल्क पे इकॉनमी में इस्तेमाल किया है, और आपकी टीम वाहिद टीम है पाकिस्तान में जो कहते हैं 1 लाख ये स्टॉक में जिनका। जी जी बिल्कुल, 1,05,000। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने उस पर बताया पहले कि कैलकुलेशन ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं आता पर डे, आपके कैलकुलेटर में आप कभी पैसा लगाते हो तो दुनिया का रिटर्न मालूम करो कि दुनिया में रिटर्न है कितना, प्रॉपर्टी पे किराया कितना है, बैंकों में सूद कितना है। कहीं भी पूरी दुनिया में 35% से ज़्यादा नहीं मिलेगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस में। 35% से ज़्यादा कहीं भी नहीं है, और एवरेज जो है वो 15% है।
अच्छा रिटेल बिजनेस 30% कमाता है। आपको सबकी जो है ना वो परसेंटेज मालूम होना चाहिए। अब पीएसओ में परसेंटेज कितना बचा ये बताओ, क्योंकि अगर आप 300 की चीज़ ले रहे हो और 2 दिन बाद अगर वो 340 की बेच रहे हो तो परसेंटेज बताओ कितनी हुई, वैसे बताओ नॉर्मल 10% हुई। और 10% कितने दिन में आया, और उसको कितने से डिवाइड करोगे आप, 365 से करोगे ना। अगर आप आधा भी कर दो 360 का तो क्या हुआ, 180 हो गया। 180 को आपने मल्टीप्लाई से करना है 10 से, तो कितना परसेंट हुआ, 1800%। तो दुनिया में सिवाय ड्रग्स के कहीं इतनी मनी है। तो अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो आप हमेशा ही सोचते रहोगे ये रह गया, ये चला गया। कल हम बात कर रहे थे कि कल सुबह मैंने एग्ज़िट कराया, कल सुबह जो मैंने एग्ज़िट कराया उसके बाद 1500 पॉइंट माइनस हो गई। रात तो हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी में हम जाएंगे, हम किसको बोलेंगे एग्ज़िट करो हम बोले अगर कहाँ करेंगे वो लोग एग्ज़िट, और उसी वक्त एग्ज़िट लोगों ने कर दिया। हमने कहा उसी वक्त बटन दबाए लोगों ने एग्ज़िट कर दिया। आजकल तो एक बटन भी आता है ना, कोलेटरल लिक्विडेट का बटन आता है। अगर यहाँ आपको लगे और आपके पास 1 करोड़ भी शेयर हो 50 कंपनियों में भी, तो एक बटन में बिकते हैं। सिर्फ लिक्विडेट डालना पड़ता है, ठक बटन दबाया आपने और सब खत्म, और वो उसी वक्त सारा माल आपका बिक जाएगा और दूसरे दिन आपके हाथ में पैसा। ऐसी लिक्विड मार्केट तो दुनिया में कोई होती ही नहीं है, फिर भी लोग काम नहीं करते। जी हाँ, टेक्निकल चार्ज बहुत की डिमांड है तो शुरू कर दीजिए। ये यहाँ पे वैल्यू इसके RSI की नज़र आती है। जब मैं यहाँ पे ये कल के दिन की क्लोजिंग है 85 पे, इस वक्त RSI अभी भी हमारा ठीक है डेली चार्ट्स के ऊपर। लेकिन अगर इसी चार्ट को मैं ज़रा सा खोल के अगर मैं वीक के ऊपर ले आता हूँ तो वीक के ऊपर RSI की सिचुएशन आप देख रहे हैं कहाँ है, 93। इस वक्त RSI है 93। अच्छा, हम मंथली पे आ जाते हैं 1 मंथ के ऊपर, तो 1 मंथ के ऊपर भी पोजीशन 93 है। यहाँ पर दोनों जो मंथली टाइम फ्रेम है और जो वीकली टाइम फ्रेम है, दोनों इस वक्त हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्सट्रीम कॉशियस इस वक्त हो जाना चाहिए मार्केट के ऊपर। यहाँ से नीचे आने के चांसेस अब ज़्यादा है, नीचे आने के चांसेस, या फिर आप कह लीजिए कि साइडवेज में जाने के चांसेस। यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ जाएगी, उसके चांसेस अब मिनिमल होते जा रहे हैं। मार्केट अपने आप को ऊपर ही करेक्ट करेगी तो RSI नीचे आएगा, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगी, दोबारा 1 लाख को टेस्ट करेगी, या 1,10,000 को टेस्ट करेगी, या 1,05,000 को टेस्ट करेगी। ये इसको अब आप देखें, ये एक चैनल में चल रहा था, प्रॉपर चैनल के अंदर आपको नज़र आ रहा है सर, प्रॉपर चैनल के अंदर PSO चल रहा था। अब जाके उसने चैनल का ब्रेकआउट दिया है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको मतलब बताऊँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसने ये एरिया पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर बंद हुआ, ठीक है। जुमे वाले दिन क्या किया, यहाँ से बंद होने के बाद ये नीचे आया और ऑलमोस्ट इसने रीटेस्ट किया। ये छोटी सी विक आपको नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो विक इसकी नज़र आ रही है, ये ऑलमोस्ट PSO की रीटेस्टिंग है, यानी कि उसने ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट भी कर दिया। रीटेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ से और ऊपर की तरफ जा सकता है। रिट्रेसमेंट सर, जब स्टॉक जैसे इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई है ना, जब वो चैनल से वापस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब हम उसके अंदर फिर लेवल्स लगा के देखते हैं, उसके अंदर फिर कैलकुलेशंस होती है कि कहाँ तक ये रीटेस्ट करेगा, रिट्रेस करेगा। फिर अगर वहाँ से रिट्रेस करके ऊपर का जो नेक्स्ट लेवल होता है तो वहाँ तक का एक फिर उसके अंदर टारगेट निकलता है। वहाँ नज़र आ रहा होगा आपको ये इतना बड़ा एक्स, ये गैप है बहुत बड़ा। ये आप सामने देखें तो एरो से बताओ उनको कि ये सारा गैप है। पहले वो था ऊपर, वो सारा ऊपर था, अब है नीचे। ये सारा था एक्स से पहले का, ये गैप है। अब ये एक्स के बाद जितना भी ये लाइंस बन रही है, ये सब अभी इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ कि ये अब कहाँ जा सकता है, ठीक है। पिछले वाले पे जब जाएंगे ना, आप इसको रीड करेंगे, आप यहाँ से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगी मंथली के उस पर नए की कि क्या प्रॉब्लम। तो इसलिए यहाँ से मैंने निकाला था 800 का रेट, 700 का रेट, और अब यहीं से निकलेगा क्योंकि वो 800 क्रॉस कर चुका है। निकालना 800 वाले पे, मंथली पे निकालना सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस वक्त तो ये एक रेजिस्टेंस ही है जहाँ ये बंद हुआ है 818। हाँ, और इसके बाद अगर ये क्रॉस करता है तो अगला देखो कहाँ जाएगा, 948। अगला अगर ये 830 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो ये इसका अगला टारगेट है 948। चार्ट्स रीड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए जो भी काम करते हैं ना, चाहे छोटा काम करते हो चाहे बड़ा काम करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने पूरी कोशिश की कि आपको जितना भी बता सकें बताएं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आने का, सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।